बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे पास है ट्राई मेलासिन क्रीम। इसके बारे में आज मैं आप लोग के साथ कुछ रिव्यू शेयर करूँगी और आप लोग को बताऊँगी कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसकी प्राइस क्या है और इसके क्या इस्तेमाल है आपके चेहरे पे। आप किस लिए इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप इस क्रीम को छोड़ देते हैं तो आपको क्या साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं और इसका इस्तेमाल कैसा है, आपने किस तरीके से इसे इस्तेमाल करनी है। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर देना। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि ये कोई ब्यूटी क्रीम नहीं है, ये ना ही कोई वाइटनिंग क्रीम है। ये जस्ट मेडिकेटेड क्रीम है और ये आपके बैरूनी इस्तेमाल के लिए है। अच्छा, इसकी जो मिक़दार है वो तकरीबन 30 ग्राम है, 30 ग्राम, ठीक है। और अगर प्राइस की बात की जाए तो 300 साढ़े 300 में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ये बआसानी मिल जाएगी। अच्छा, तो डॉक्टर इस क्रीम को रिकमेंड क्यों करते हैं? क्योंकि जिन ख़वातीन को या फिर जिन मर्द हज़रात को बहुत ज़्यादा मलाज़मा का इशू होता है या फिर उनके चेहरे पे एक्नी होती है, एक्नी के जो दाग धब्बे हो जाते हैं या फिर ब्राउन जो निशानात होते हैं आपके चेहरे पे, उन्हें रिमूव करने के लिए, आपके डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए ये क्रीम रिकमेंड की जाती है, ख़ास तौर पे मलाज़मा। अब मलाज़मा क्या होता है कि अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी छाइयाँ हो जाती हैं तो आप इस सूरत में इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी की सूरत में आप लोग को छाइयाँ हो जाती है, ज़्यादातर ख़वातीन, मतलब आप टीनेजर्स इसे यूज़ नहीं कर सकते। अलबत्ता आप 12 से 13 साल के बाद की उम्र जो होती है, आप उसमें अगर आपको स्किन का कोई भी इश्यू है तो आप उसमें ये क्रीम अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप इसे अपने हाथों पाँव पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी क्रीम में मिक्स करके, लेकिन क्वांटिटी आपने नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा क्रीम को ऐड नहीं करना। अच्छा, अगर आप फेस पे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेस पे इस्तेमाल करने का तरीका भी बताती चलूँ कि आपने थोड़ी सी क्वांटिटी, जितनी मटर के दाने की क्वांटिटी होती है ना, आपने इस तरीके से आप किसी भी क्रीम में जो आप अप्लाई करें, नाइट क्रीम या फिर आप चाहें तो ऐसे ही इसे नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, अपने चेहरे पे लगा ले। अच्छा, इसका कुछ मैंने बहुत सारा मतलब इस पे सर्च भी की है और इस पे बहुत ज़्यादा मैंने लोगों से पूछा है, जिन लोगों ने इसे ये यूज़ किया है उन्हें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं और उनका कहना ये है कि इसके इस्तेमाल से मेरे चेहरे पे जितनी भी छाइयाँ थी ख़त्म हो गई, जितनी भी चेहरे पे दाग धब्बे थे या फिर मेरे चेहरे पे एक्नी आ रही थी। टीनेजर्स पे अक्सर एक्नी आ जाती है, तो एक मतलब टीनेजर ने भी इसे अप्लाई करके देखा है तो उसके हिसाब से बहुत बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स थे और तकरीबन 1 हफ़्ते से पहले ही उसके मुकम्मल तौर पे दाने जो थे ना, एक्नी थी, वो ख़त्म हो गई और उसे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिले हैं। तो जब हम लोगों ने इसे कुछ ज़्यादा उम्र के लोगों पे अप्लाई की इस ट्यूब को, तो उनका कहना ये था कि इससे ये होता है कि हमारी स्किन टाइट हो गई थी, हमारे दाग धब्बे भी दूर हुए और साथ में एजिंग साइंस जितने भी थे वो कम होना शुरू हो गया। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और ग्लो भी करती है। तो इसके इस्तेमाल से उन्हें बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बता चुकी हूँ आप लोग को और इसके फ़ायदे भी बता चुकी हूँ। तो अब बात करते हैं नुकसानात के बारे में। सबसे पहली बात कि आपने इस क्रीम का इस्तेमाल डे में नहीं करना, आपने जस्ट इसे नाइट में इस्तेमाल करना है। ये स्किन वाइटनिंग के लिए नहीं है। आप चाहें तो आप इसे किसी भी अच्छे से मॉइस्चराइज़र के साथ या फिर सन ब्लॉक के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा रेडनेस आ रही है या फिर सूजन आ रही है तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कम कर दें। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप इस क्रीम को छोड़ दें, तो आपने इस सूरत में क्या करना है कि आपने इस क्रीम का इस्तेमाल कम कर देना है। मतलब हफ़्ते में अगर आप डेली इस्तेमाल करें तो हफ़्ते में 5 दिन कर लें, 4 दिन कर लें, इसी तरीके से 3 दिन, फिर हफ़्ते में 1 बार इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता इसे मतलब छोड़ दें, क्योंकि इसके भी साइड इफ़ेक्ट है। आप जब भी कोई क्रीम या फिर कोई ट्यूब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको बेनिफिट्स तो मिलते हैं, लेकिन उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि आप जब किचन में जाते हैं आग के करीब या फिर आप बाहर जाते हैं धूप में, तो आपकी स्किन रेड होना शुरू हो जाती है।
پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ نے اس کا استعمال کم کر دینا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کر دیں، اور فیملی فرینڈ میں بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ جو لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں یا پھر جن لوگوں کو ملازمہ یا پھر ایکنی کا، داغ دھبوں کا کوئی بھی ایشو ہے، ڈارک سرکل کا کوئی بھی ایشو ہے، تو وہ لوگ بھی اس کریم کو یوز کریں اور اس سے بینیفٹ حاصل کریں۔ تو دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں مجھے۔ اللہ حافظ۔